जल्दी से देखो, सुनो, समझो, याद रखना इन सारी आइडेंटिटीज को जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। बस बातें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर निकालना हो तो और अगर कॉस स्क्वायर निकालना हो तो मन में जल्दी से याद करते रहना। मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ इसमें भी। फिर थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन लास्टली cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी आइडेंटिटीज हमने याद कर रखी हैं। इसके अलावा हमने ये भी याद कर रखा है कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, और कॉसेक थीटा का। तो इन्हें हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कॉसेक को कभी भी साइन बना सकते हैं और साइन को कभी भी कॉसेक। फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल। इन्हें भी हम अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हैं। किस कॉस को सेक बना सकते हैं और सेक को कॉस। टेन को क्या बना सकते हो, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? याद आ रहा है ये सब कुछ? ठीक है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज का। Express the trigonometric ratios in sin A, sec A, tan A in terms of cot A। sin A, sec A और tan A को cot A की टर्म्स में लिखना है। मतलब इस तरह से चेंज करना है कि सबके फॉर्मूलाज में, सबकी एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कोट ए आ जाए। सबसे आसान कौन सा है, साइन, सेक और टेन। कौन सा आसान है, जिसको हम डायरेक्टली कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन वाला आसान है क्योंकि हमें पता है टेन और कोट में डायरेक्ट रिलेशन है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हमें साइन के लिए भी काम करना है, हमें सेक के लिए भी काम करना है और हमें टेन के लिए भी काम करना है। सबसे पहला जो आसान वाला है वो मुझे कौन सा दिख रहा है, टेन वाला, क्योंकि टेन को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1/40। तो ये पार्ट तो मेरा यही खत्म हो जाता है। मैंने टेन ए की टर्म्स में क्या ले आया हूँ, कॉट ए लिया हूँ। ठीक है, टेन ए के फॉर्मूले में टेन ए की एक्सप्रेशन में क्या ले आया हूँ, कॉट ए। तो ये वाला पार्ट तो ये खत्म हो गया। अब इसमें भी कॉट ए लाना है और इसमें भी कॉट ए लाना है। कैसे करें बताओ, सोचो। सेक को अगर आप टेन वाली आइडेंटिटी में ले आए तो उसके बाद आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट में। देखो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन पूरे पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट। आपको पता है वी नो डेट कि सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अगर आपको सेक ए निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। जरा बोर्ड पर फोकस करो सभी बच्चे, नोट बाद में कर लेना। यहाँ सेक स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। अगर मुझे सेक ए निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो पूरे पर आएगा या सिर्फ 1 पर आएगा, पूरे पर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। 10 का स्क्वायर हो रहा है तो कॉट का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब इसमें क्या ले सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। तो क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेने वाला है इसलिए मैं इसको नए पेज पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हमें पता था सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। लेकिन मुझे सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, सेक ए। तो सेक ए निकालने के लिए मैंने स्क्वायर को उधर भेजा, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट, पूरे पर अंडर रूट आएगा। अब सेक ए तो मेरे पास है लेकिन 10 की टर्म्स में है, मुझे किसकी टर्म्स में चाहिए, कोट की टर्म्स में। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि मुझे पता है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। 10 का स्क्वायर हो रहा था तो कोट का भी क्या हो गया, स्क्वायर।
और ज़्यादा फोकस के साथ समझेंगे तो हम नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम। 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, कॉट स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमरेटर में 1 की कॉट स्क्वायर ए के साथ और इस 1 की 1 के साथ। अब देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसमें स्क्वायर कॉट पर है, 1 पर नहीं है। और अगर 1 पर मैं स्क्वायर लगा भी दूं तब भी अलग अलग पर स्क्वायर आ रहा है, पूरे पर स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ नीचे वाले का जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। लेकिन ऐसा सिर्फ नीचे वाले के साथ होगा, ऊपर वाले के साथ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले पे अगर मैं दोनों पर स्क्वायर लगा भी दूं तब भी तो वो अलग अलग है और स्क्वायर रूट पूरे पर है और स्क्वायर अलग अलग पर है, इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या बचेगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर ही रहेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, उसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। सेक ए को आपने सॉल्व कर दिया और सारी की सारी टर्म्स किस में आ गई, कॉट ए की टर्म्स में। किस में आई है, कॉट ए। तो पहले तो आप अपने पास ये क्या है, अभी तो हमने पार्ट सही से, तो पहले इसी को नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन सेक ए आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। tan ए वाला हमने डायरेक्टली लिख दिया था 1/cot ए। अब जो हमें मेहनत करनी है वो किसके लिए करनी है, साइन ए के लिए। क्या मैं साइन ए को सीधा सीधा 1/cos ए के लिख सकता हूँ? और मुझे ये भी पता है कि cosec और cot में रिलेशन होती है, क्या होती है, we know that cosec square a equals to 1 plus cos square। हमें पता है cosec में और cot में क्या होती है, आपस में रिलेशन होती है। तो cosec स्क्वायर a equals to 1 plus cot स्क्वायर a, लेकिन मुझे तो cosec निकालना है, तो इसलिए मैं स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो अब अगर मेरे पास cosec की वैल्यू है तो मैं सीधा सीधा cosec की वैल्यू में पुट कर दूंगा। साइन क्या था, 1/cosec a, cosec a की जगह क्या रख देंगे, √1 plus cot स्क्वायर। तो साइन ए आपका आ गया 1/√1 plus cot स्क्वायर ए। एक्चुअली मैं आपको इसमें करना क्या है, इसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक दूसरे के साथ लिंक कर कर दिखाना। जैसे उसने कहा कि सेक ए को, tan ए को और साइन ए को किसकी टर्म्स में लिखो, कॉट ए की टर्म्स में। मतलब वो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारी की सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपने क्या करा, आपने कहा भाई सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर में तो मुझे रिलेशन पता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 plus tan स्क्वायर ए होता है, लेकिन मुझे तो सेक चाहिए, तो सेक के लिए मैंने स्क्वायर को उधर भेज दिया, √1 बन गया। फिर मुझे tan नहीं चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, cot। अब tan और cot में क्या रिलेशन होती है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1/cot स्क्वायर ए। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे ये दिख रहा था कि डिनोमिनेटर में रूट सॉल्व हो रहा है, तो मैंने डिनोमिनेटर का रूट स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए न्यूमरेटर को एज इट इज कर दिया। मैंने बताया ना, रूट क्या एक तरह की जेल है, उस जेल से बाहर निकालना होता है। न्यूमरेटर के साथ कोशिश की तो न्यूमरेटर को नहीं निकाल पाए, तो वो बेचारा जेल में बंद ही रहा। डिनोमिनेटर को निकाल पाए तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, कॉट ए। तो हमारे पास सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब इसमें कॉट ए की टर्म्स में हमारे पास सेक ए आ गया। फिर tan ए को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो तो हमें पता है 1/cot ए होता है। फिर हमने किसके लिए मेहनत की है, साइन ए के लिए। साइन ए क्या है, 1/cosec ए। हमें पता है cosec और cot में रिलेशन होती है, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 plus cot स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो cosec ए निकालना है, तो इसलिए स्क्वायर को उधर भेज दिया, उधर जाकर वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अब साइन ए को किसके इक्वल लिखा था, 1/cosec ए के, और cosec ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 plus cot स्क्वायर ए। हमें इस तरह से खुद से लॉजिक लगाकर सोचना पड़ेगा कि किससे हम कहाँ पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि इससे जो अगला क्वेश्चन है, इसमें तो 3 ही फंक्शंस थे। इससे जो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसकी टर्म में लिखो, सेक टर्म। तो इसका मतलब आपको सबको इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना। सबसे ज्यादा आसान बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा सबसे ज्यादा आसान, कॉस। कॉस ए सबसे ज्यादा आसान है, तो उसी कर लेते हैं। कॉस ए को क्या लिख सकते हो,
1 अपॉन सेक। तो ये तो सीधा सीधा आ गया सेक ए की टर्म्स में। और दूसरा सोचो, सेक और टेन में कोई और, सेक में और किसी और फंक्शन के साथ कोई और आइडेंटिटी, टेन के साथ क्या होती है? सेक स्क्वायर ए है या थीटा है? ए है। ए की जगह थीटा लिख दूं? ए बोलते हुए बड़ा जोर सा पड़ता, थीटा आसान, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। तो cos थीटा और sec थीटा में तो डायरेक्ट रिलेशन थी 1 अपॉन sec थीटा। अब sec थीटा की मुझे एक और रिलेशन पता है tan के साथ, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये जो स्क्वायर है, हमें स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए तो हमने इधर भेज दिया इसको, स्क्वायर इधर जाकर क्या बन गया? अंडर रूट, और पूरे पर आ गया अंडर रूट। ठीक है बच्चा? अब मुझे बताओ, क्या मैं अंडर रूट को हटा सकता हूँ? कोई तरीका है? सोचो और बताओ, कोई तो तरीका होगा इस जेल को हटाने का। अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूँ तो हट जाएगा ना? नहीं हटेगा? कौन कौन कह रहा है नहीं हटेगा? विद रीजन। हाथ एकदम से ऐसे हो जाता है, एकदम से। बताओ सही है रीजन? क्योंकि स्क्वायर दोनों पर अलग अलग है, सेक पर अलग है, 1 पर अलग है, और अंडर रूट पूरे पर आ रहा है, तो इसलिए आप पूरे अंडर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो और आपको यही छोड़ना पड़ेगा, और यही आपके पास फाइनल आंसर होगा tan थीटा के लिए। tan थीटा की हेल्प से मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ? cot थीटा। tan थीटा की हेल्प से डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ? cot थीटा। क्योंकि मुझे पता है cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं सीधा सीधा ऐसे मत कर, हम कहाँ होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मुझे sin थीटा निकालना है तो मुझे cos थीटा को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan थीटा को क्या लिखा था हमने? tan थीटा को लिखा था हमने अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा की जगह आ गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cos थीटा को क्या लिखा था हमने? 1 अपॉन sec थीटा। तो ये आ गया 1 अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ये सब हमने इसलिए किया है ताकि हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किस में आ जाए? sec थीटा की टर्म्स में आ जाए। क्या इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फिलहाल दिमाग में ये वाला आ रहा है तो इससे कर दिया हमने। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो एज इट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में सिर्फ sec थीटा आ जाएगा। तो आपका sin थीटा भी किसकी टर्म में आ गया? sec थीटा की टर्म्स में आ गया है। अब आपको फाइनली कौन सा लास्ट वाला निकालना है, जो कि क्या है? cosec थीटा। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जो sin थीटा में आया उसका जस्ट क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है, sin थीटा में यह आया था तो इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, sec थीटा ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास cos थीटा तो डायरेक्ट लिख दिया था 1 अपॉन sec थीटा, फिर sec और tan में रिलेशन पता थी, उसकी वजह से tan थीटा आ गया था। cos और tan पता था तो sin भी निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा लगाकर। tan थीटा पता है, cos थीटा पता है, sin थीटा आ जाएगा। sin थीटा पता है तो उसका रेसिप्रोकल करके cosec थीटा आ जाएगा, और cot थीटा तो हमें पता है tan थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो इस तरह के क्वेश्चन को करके हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सारे फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। समझ आ गया?